नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चलो बुलावा आया है। जी हां, महामारी के चलते वन माता का दरबार खुल गया है और इसी के साथ भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार 16 अगस्त यानी आज से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति दी थी। देश में कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद मार्च में ही वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी। पहले सप्ताह 2000 श्रद्धालु प्रतिदिन मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचेंगे। भक्तों को कोरोना से बचाने के लिए बोर्ड ने नए दिशा निर्देश भी तय किए हैं, जिन्हें पालन करने के बाद ही भक्तों को दर्शन की अनुमति मिलेगी। देवी के दर्शन के लिए 5 महीने बाद जब दरबार खुला तो श्रद्धालुओं के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। भक्ति में लीन देवी के दीवाने दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल पहले की तरह नहीं है। महामारी ने पूजा पाठ का नियम बदल दिया। हर रोज सिर्फ 2000 लोगों को ही इजाजत होगी। वैष्णो देवी की यात्रा का आज पहला दिन है। श्रद्धालु देखिए कितनी ज्यादा संख्या में पहले दिन यात्रा करने पहुंच रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आए हैं और आइए कुछ और श्रद्धालुओं से भी जब हम बातचीत करेंगे तो पता लगेगा कि कहां से आए हैं। फिलहाल एक दिन में यानी प्रतिदिन 2000 श्रद्धालु आ सकते हैं, जिनमें 1900 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर से और 100 श्रद्धालु बाहर से। जम्मू और जम्मू से बाहर से आने वाले लोगों की पहले सैंपलिंग होती है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है उन्हें ही आगे जाने दिया जा रहा है। जांच के महज 20 मिनट के बाद श्रद्धालुओं की रिपोर्ट मिल जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों को पूजा पाठ की परमिशन मिल रही है। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कितनी खुशी है 5 महीने के बाद मां ने आपको बुलाया है। सर, ये तो बहुत हर्षोल्लास की बात है कि माता रानी ने बुलाया है और अब माता रानी से यही दुआ है कि पहले जैसे हालात हो जाए और सब आसानी से आकर महामाई के दर्शनों में हाजिरी लगा सके। बस यही माता रानी से। सर, मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से। आप कहाँ से हैं? हम भी जम्मू से आए हैं जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। महामाई ने हमें बुलाया है और जो आगे भी हमारी यात्रा चलती रहे, बस इसीलिए हम मतलब माता रानी के आगे प्रार्थना करने आए हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा कि बकायदा यहाँ पर सर्कल बनाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु इस जगह पर आएंगे, यानी जब वो ट्रैक के जरिए दर्शन करने जाएंगे तो 2 जगह पर उन श्रद्धालुओं को जो है फिलहाल रोका जा रहा है। जहां पर चेकिंग पॉइंट बने हैं वहां उन्हें रोका जाएगा, लेकिन सर्कल तमाम जगह पर बनाए गए हैं, चाहे वो कटरा हो चाहे वो भवन हो। मकसद है कि एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी बनाई जा सके। लगातार श्रद्धालु आप देखिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की भी दूरी जो है वो यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिल रही है। तैयारी पूरी की गई है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी नीचे आपको सर्कल दिखेंगे। ये देखिए लगातार आप जैसे जैसे श्रद्धालु जाएंगे उन रास्तों पर बाकायदा सर्कलिंग की गई है ताकि एक दूसरे के बीच जो है वो सामाजिक दूरी बनी रहे। आइए कुछ और श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए आप लोग आ रहे हैं, 5 महीने के बाद मां ने आपको बुलाया है, खुशी कितनी ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा। उसका कोई है ही नहीं हमारे पास कि हम कितने खुश हैं। कहाँ से हैं? सर, जम्मू से हैं। जम्मू से हैं। जो यहाँ पर तैयारी दिख रही है, जो आपको श्राइन बोर्ड ने कहा है कि आपको ये दिशा निर्देश का पालन करना होगा, खुश है? जी सर, उससे खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। वही वैसी ही खुश हमें देखने को मिला जा रहा है। खुशी बेहद ज्यादा है और जगह जगह पर बकायदा जो देखिए होर्डिंग जो है वो भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो जो श्राइन बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जा सके। कोरोना कहर में भक्त इस महामारी का शिकार न हो जाएं, इसके लिए बोर्ड ने पूरा इंतजाम किया है। जिन रास्तों से भक्त गुजर रहे हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। जो श्रद्धालु वैष्णो देवी के द्वार आ रहे हैं, पहले दिन आप देखिए कितनी तैयारी की गई है। प्रत्येक जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, हर एक श्रद्धालु का पूरा डाटा लिया जा रहा है, बकायदा सैंपलिंग की जा रही है। ये देखिए जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, इसी रास्ते से आगे बढ़ना है तो पूरी यहाँ से रोका जाता है श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से और पूछा जाता है कहाँ से है, पूरा डाटा उसका लिया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही यात्रा हो रही है। फिलहाल काउंटर पर जाकर जो है श्रद्धालुओं को काउंटर पर्ची यानी कि यात्रा पर्ची नहीं दी जा रही है। श्रद्धालुओं को इसी तरह से ऑनलाइन पर्ची लेनी होगी, यहाँ पर एंट्री करवानी होगी। उसके बाद ये देखिए सामने जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी इस जगह पर सैंपलिंग ली जा रही है और बाकायदा जो रिपोर्ट है वो कुछ ही मिनटों में इनको रिपोर्ट भी सौंपी जाती है। जो नेगेटिव आता है उसी को आगे जाने की अनुमति है, बिना जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वो आगे नहीं जा सकता। ये देखिए किस कदर यहाँ पर स्टैंप लगाए जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि ये इनको किसी भी तरह का कोई कोरोना का कोई भी सिम्टम नहीं है। और ये देखिए सैंपलिंग जो है वो की गई है, उसके बाद देखिए स्टैंप यहाँ पर लगा दी गई है। तैयारी कितनी ज्यादा श्राइन बोर्ड की ओर से की गई है इस कदर देखिए यहाँ पर बाकायदा सैनिटाइजर टनल बनाई गई है, इसी जगह से उन्हें गुजरना होगा। और ये देखिए सामने आप तैयारी देखिए, सामने ये यहाँ पर सैंपलिंग की जाती है
अभी तक कितने श्रद्धालु जो हैं उनकी सैंपलिंग हो चुकी है, आइए इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्राइन बोर्ड के जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, तैयारी कितनी ज़्यादा इनकी ओर से की गई है और कितने श्रद्धालु जो हैं उनकी सैंपलिंग की गई है। साहब, अभी तक आपने जो श्रद्धालु हैं, कितने श्रद्धालुओं की सैंपलिंग यहाँ पर हो चुकी है? सर 89। हाँ जी सर। जितने श्रद्धालु जो हैं आज आए हैं, हर एक श्रद्धालु की सैंपलिंग हुई है? हाँ जी सर। रिपोर्ट कितनी देर में आ रही है? सर आधे घंटे में 20 मिनट तक आ जाती है। मतलब चंद मिनटों में रिपोर्ट? हाँ जी जी सर, जी सर। उत्साह काफी दिख रहा है श्रद्धालु। हाँ बिल्कुल सर, आप ही देख रहे हो, सभी लोग बहुत खुश हैं, माता रानी के जयकारे लगा लगा के सभी जा रहे हैं बहुत खुशी से। यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई नियम बनाए हैं। इस दौरान भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी बातों का खास ध्यान रखना होगा। सभी प्रवेश द्वार पर यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। भवन जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अभी भी आपको श्राइन बोर्ड का कर्मचारी दिखेगा जो कि किस कदर यहाँ पर पूरे जो ट्रैक है उसको सैनिटाइज कर रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं। इसी तरह से तमाम जितनी भी जगह है, पूरा ट्रैक को, भवन पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। मकसद यही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उन्हें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। और ये देखिए पूरी तरह से ट्रैक को सैनिटाइज किया जा रहा है। बाकायदा सामने आप देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी हैं, यहाँ पर टेबल है, टेबल को भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इस पर श्रद्धालु आकर बैठते हैं, इसको भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर भी श्रद्धालु जो है आकर बैठेंगे, उस तमाम जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे ट्रैक को आप देखिए किस कदर यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। कोई भी ऐसी जगह जो है उसे बिना सैनिटाइज के नहीं रहने दिया जा रहा। मकसद इस सब के पीछे यही है कि जितने भी श्रद्धालु आए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, चाहे वो बाहरी राज्य से हो, पूरी तरह से उनको सुरक्षित रखा जा सके। और ये पूरा ट्रैक का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रैक है कटरा से भवन जाने वाला। देख, पूरे रास्ते में भक्तों के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। बिना सैनिटाइज हुए कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ सकता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए कुछ बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु इन बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, इनमें से सबसे पहले लिखा है, यात्रीज विदाउट मास्क फेस कवर आर नॉट अलाउड। यानी जिस भी यात्री के पास उसने मास्क नहीं लगाया उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं है। जो श्रद्धालु द्वार जाएंगे उन्हें मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी उन्हें जो है अपने आप के बीच और दूसरे के बीच सामाजिक दूरी रखनी है। प्लीज गो थ्रू सैनिटाइजिंग टनल्स। जो रास्ते में सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है उससे आपने गुजरना है। स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी रास्ते में थूकने पर मनाही है। और सैनिटाइज योर हैंड विद सैनिटाइजर, यानी अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करिए। आइए आपको मैं तस्वीरें ये दिखा रहा हूं कि कैसे जो है जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए ये होर्डिंग लगाई गई है, बोर्ड लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 60 साल से अधिक के उम्र के व्यक्ति, बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थलों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालात सामान्य होने के बाद इस परामर्श की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्तों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने देवी के भक्तों के जाने और आने के लिए रास्तों को अलग कर दिया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से रास्ते में जगह जगह पर सैनिटाइजर लगाए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको सैनिटाइजर दिखेगा जो कि श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है। श्रद्धालुओं को जगह जगह पर ट्रैक में ऐसे ही सैनिटाइजर मिलेंगे। ये देखिए लेटेस्ट सैनिटाइजर जो है श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है। मकसद है कि जो भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के द्वार आए उनको जो है कोरोना के कहर से बचाया जा सके। और ये देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन आप देखिए श्रद्धालु किस कदर जो है माता वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में खुशी इस बात को लेकर है कि करीब 5 महीने के बाद माँ वैष्णो देवी उन्होंने बुलाया। और ये देखिए किस कदर श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। मकसद इस सब के पीछे यही है कि जो भी श्रद्धालु आए उसके बीच एक सामाजिक दूरी रखी जा सके ताकि इन श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस के कहर से बचाया जा सके। और एक सैनिटाइजर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हैंड सैनिटाइजर यहां पर लगाए गए हैं। मकसद इसके पीछे श्राइन बोर्ड प्रशासन का यही है कि इन श्रद्धालुओं को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। भक्तों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कर्मियों को फेस शील्ड दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने का मार्ग अलग रखा गया है और वहां से वापस आने का मार्ग अलग रखा गया है। श्रद्धालु जो पारंपरिक मार्ग है बाणगंगा मार्ग से माँ वैष्णो देवी के दरबार जाएंगे और नया मार्ग जो है हिमकोटी मार्ग वहां से वापस आएंगे। हम इस समय मौजूद हैं हिमकोटी मार्ग में और ये देखिए कुछ श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं। आइए सीधे श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब ये बताएं क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ जी। कितनी खुशी है 5 महीने के बाद माँ वैष्णो देवी ने आपको फिर बुलाया है? देखिए जी, बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है। अगर हम अब अच्छे तरीके से वहाँ से चलें, हर सर्कल बने हुए हैं, हर जगह पे सैनिटाइज़र का है और बहुत बढ़िया से अगर हम खुद देखभाल करके जाएं
तो बहुत बढ़िया है। पैदल है, कोई घोड़ा नहीं है, कोई पिट्ठू नहीं मिलेगा, ना चॉपर है। उसके बावजूद अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा है, आपके लिए बैटरी कार की सुविधा है, लेकिन घोड़े पिट्ठू पालकी नहीं चल रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जो एसओपी यानी जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से, आप खुश हैं? देखिए जी, बिल्कुल खुश हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए ही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माता रानी जी के जो दर्शन किए उसका हमें बहुत तमन्ना थी काफ़ी महीनों से, वो आज हमारी पूरी हुई। सुन सकते हैं श्रद्धालुओं को बेहद ज़्यादा खुशी है। एक और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, कितनी खुशी हुई कि 5 महीने के बाद माँ वैष्णो देवी ने आपको बुलाया? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि लॉकडाउन के बाद मुझे पहले ही दिन माता का दर्शन करने के लिए मिला है। माता के भवन में एक बार में 600 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। इसके अलावा श्रद्धालु मंदिर परिसर में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ा सकेंगे। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूना भी वर्जित होगा। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस कटरा से लेकर भवन तक तैनात किए गए हैं, उनको भी किस कदर यहाँ पर पूरी सेफ्टी मुहैया करवाई गई है, ये आप देखिए। सीआरपीएफ के जवान और ऑफिसर पूरी तरह से फेस कवर किया हुआ है, मास्क पहना हुआ है। मकसद यही है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु कबारी संख्या में आएंगे तो कैसे जो है उनसे एक दूसरे की इन्फेक्शन से बचना है, खुद बचना है, ताकि बाकियों को भी बचाया जा सके। और किस कदर अपनी भी सेफ्टी का बेहद ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ये सीआरपीएफ के जवान और ऑफिसर हैं जो कि बिल्कुल ही यहाँ पर खड़े हैं। इसी मार्ग से होते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर जो है इनकी भी सुरक्षा का बेहद ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा, बाणगंगा। 5 महीने बाद माता का दरबार खुल तो गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से देश भर में ट्रेनें नहीं चल रही हैं और ना पूरी तरह से बसों का इंतजाम है। ऐसे में सवाल यह है कि श्रद्धालु कटरा पहुंचेंगे कैसे? अगर आप भी देवी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो जानें कि किस तरह आप वहां पहुंच सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीते 5 महीने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत हो गई। कोरोना के चलते 18 मार्च को माता की यात्रा बीच में ही रोक दी गई थी। माता की यात्रा पहले से अलग होगी। श्रद्धालुओं को चेहरे पर मास्क लगाने से लेकर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। वहीं फोन पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। इसी के साथ जगह जगह थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। पर सवाल यह है कि श्रद्धालु कटरा पहुंचेंगे कैसे? कोरोना और लॉकडाउन के चलते बंद हुई ट्रेन ऑपरेशन पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। ऐसे में यात्रियों के पास 1-2 ही विकल्प हैं। सबसे पहला उपाय दिल्ली से जम्मू के बीच चलने वाली जम्मू राजधानी स्पेशल ट्रेन है। फिर जम्मू से कटरा बस, टैक्सी या फिर निजी वाहन के सहारे पहुंच सकते हैं। वहीं इसके अलावा जम्मू फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों से जम्मू के लिए सीधी सेवा मौजूद है। महीने या 2 महीने में एक बार आते थे, अभी 5 महीने हमारे लिए बताने बहुत मुश्किल हो गए थे। पर फिर भी माँ को हम लाइव आरती पे देखते थे टीवी में, बट आज साक्षात दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। फुल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फुल सैनिटाइजेशन हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी सर्विस दे रहे हैं ये श्राइन बोर्ड वाले। वहीं उत्तर भारत के कई बड़े शहरों से अच्छी लग्जरी बस सेवा उपलब्ध है, जिसके सहारे आप पहुंच सकते हैं। बाकी निजी टैक्सी भी उपलब्ध है, जिनके सहारे आप पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही कटरा से माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए खच्चर, पालकी जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं रहेंगी। वहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चलेगी। साथ ही पुराने मार्ग के अलावा कुछ नए रूट भी तैयार हो गए हैं, जिसकी मदद से पहुंचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।